नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस दिव्य और पावन आध्यात्मिक सफर में। आज हम बात करेंगे अगहन अमावस्या, जिसे मार्गशीर्ष अमावस्या भी कहा जाता है। एक ऐसी तिथि जो पितृतर्पण, दान, पुण्य, भगवान श्री हरि, विष्णु और माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा देने वाली मानी जाती है। आज हम आपको बताएंगे इसकी पौराणिक कथा, इतिहास, वैज्ञानिक कारण, पूजा विधि, महिमामय लाभ और अंत में एक प्रेरणादायी लोक कथा। तो अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। अगहन मास को हमारे शास्त्रों में अत्यंत शुभ माना गया है। यह समय है देवताओं का जागरण, प्रकृति की ऊर्जा का बढ़ना, शुभ कर्मों की सिद्धि और धन धान्य की प्राप्ति का। वह क्षण जब चंद्रमा सूर्य के साथ युति में होता है और पृथ्वी पर अंधकार का प्रभाव थोड़ा बढ़ जाता है, यह होता है अमावस्या का अर्थ। लेकिन अगहन अमावस्या का अंधकार ज्ञान के प्रकाश में बदल जाने की शक्ति रखता है। इस दिन पूर्वजों को जल देने से पितृदोष शांत होता है, दान पुण्य करने से 100 गुना फल मिलता है। श्री हरि विष्णु की आराधना से पूरे वर्ष लक्ष्मी कृपा बनी रहती है। भूमि, जल, अग्नि, वायु, आकाश 5 तत्व विशेष रूप से शुद्ध होते हैं। अगहन के महीने में क्या होता है? यह फसल पकने का काल है। धरती पर समृद्धि बढ़ती है, इसीलिए इसे धन का महीना भी कहते हैं। अब आइए सुनते हैं सबसे महत्वपूर्ण अगहन अमावस्या की कथा। बहुत समय पहले नदी, जंगल और तपोवनों से घिरा एक छोटा सा राज्य था। उस राज्य के बाहर एक छोटे से गांव में रहते थे एक अत्यंत गरीब किंतु धर्मनिष्ठ ब्राह्मण वसुदेव। उनके घर में गरीबी थी, लेकिन मन में तपस्या और हृदय में भगवान विष्णु का नाम था। एक दिन अगहन का महीना आया। ठंड जोरों पर थी, परिवार के पास भोजन तक का अभाव था। लेकिन वसुदेव हमेशा कहते, अमावस्या पर दान देने वाला ही सच्चा धनवान है। उनकी पत्नी ने दुखी होकर पूछा, दान किससे करें? घर में तो अनाज का एक दाना भी नहीं है। वसुदेव मुस्कुराए, दान मन का होता है, चीजों का नहीं। भगवान नियत देखते हैं। अगहन अमावस्या की शाम एक वृद्ध ब्राह्मण उनके दरवाजे पर आए और बोले, वसुदेव, मैं 3 दिन से भूखा हूँ, क्या मुझे भोजन मिल सकता है? वसुदेव विचलित हुए। घर में खाने की कोई वस्तु नहीं थी, परंतु दान के धर्म को निभाना था। उन्होंने अपनी पत्नी से कहा, आज अगहन अमावस्या है, हमारे पास कुछ नहीं, पर हम कुछ व्यवस्था अवश्य करेंगे। वसुदेव अपने घर के पास बहती नदी के किनारे गए और ठंडे पानी में खड़े होकर बोले, हे माँ गंगा, आज एक अतिथि मेरे द्वार आया है, मेरी सहायता कीजिए। और तभी चमत्कार हुआ। पानी में चमकती हुई एक सोने की मछली उनके हाथ में आ गई। वसुदेव अचंभित थे। उन्होंने सोचा, क्या इस मछली को बेचकर अतिथि का भोजन करा दूं? लेकिन उसी समय आकाशवाणी हुई, वसुदेव, यह मछली देवताओं ने भेजी है, इसे बेचना मत, इसे छोड़ दो और जो तुम्हारे पास है वैसा ही अतिथि को दो। वसुदेव तुरंत समझ गए, भगवान नियत देख रहे हैं। घर आकर उन्होंने वृद्ध के लिए पानी गर्म किया, हल्का उबलकर थोड़ा दूध बनाया जो उनके बच्चे के लिए रखा था और वृद्ध को पीने के लिए दिया। वृद्ध आनंदित होकर बोले, वसुदेव, अगहन अमावस्या पर किया गया दान अक्षय हो जाता है, तुम्हें इसका शुभ फल अवश्य मिलेगा। अगले ही क्षण वृद्ध एक दिव्य रूप में परिवर्तित हुए। वे और कोई नहीं बल्कि धर्मराज यम स्वयं थे। धर्मराज बोले, वसुदेव, तुमने कठिन समय में अतिथि सेवा की, तुम्हारे पितरों को मोक्ष प्राप्त होगा और तुम्हारे वंश में कभी अभाव नहीं हो रहेगा। और देवता देखते ही देखते वृद्ध का रूप प्रकाश में विलीन हो गया। अगले दिन जब वसुदेव जागे तो उन्होंने देखा कि उनकी कुटिया सोने के धान से भरी हुई थी। खेतों में अनाज लहरा रहा था और जिस दिन से सोने की मछली ली थी वह जगह चमकते प्रकाश से आशीर्वादित थी। यह घटना पूरे गांव में फैल गई। ग्रंथों में लिखा है कि अगहन अमावस्या पर दान करने वाला दुखों से मुक्त हो जाता है।
सुबह नदी, तालाब, घर या घर पर पवित्र जल से तर्पण करे और पितृ तर्पण करे। ओम पितृभ्यं स्वदास नमः। अमावस्या पर आप लक्ष्मी पूजा, विष्णु लक्ष्मी पूजा भी कर सकते हैं। पीली धूप, तुलसी दल, गंगा जल, घी और दीपक और ओम नमो भगवते वासुदेवाय का नाम ले। इस दिन दान के लिए सर्वश्रेष्ठ वस्तुएं तिल, कंबल, ऊनी वस्त्र, भोजन, धान और गुड़। पितरों के लिए दीपदान, शाम को पीपल वृक्ष के नीचे दीपक जलाए। गाय को गुड़ चारा देना, तुलसी पर दीपक निरंतर लक्ष्मी के लिए बहुत ही अच्छा होता है। अन्नदान करना घर में समृद्धि लाता है। काले तिल का दान करना हमारे ग्रहों की शांति लाता है। कछुए के खोल के दीपक भय को नाश करता है। इस तिथि से जुड़ी एक और लोकप्रिय कथा है। एक गांव में एक बुजुर्ग अंधे पिता और उनकी बहू रहती थी। बहू अक्सर उनसे नाराज रहती थी और उनकी सेवा नहीं करती थी। एक बार अगहन अमावस्या आई। पड़ोस की वृद्ध महिला ने बहू से कहा, आज पितृतर्पण और अन्नदान करने से घर के सभी दुख दूर होते हैं। बहू को कुछ समझ नहीं आया। उसने पहली बार अपने ससुर को अच्छी तरह स्नान कराया और उनके लिए भोजन बनाया और पितरों के नाम अन्नदान भी किया। रात में उसने सपना देखा, एक दिव्य पुरुष बोले, तुम्हारी सेवा से तुम्हारे ससुर की आंखें प्रकाश पाएगी। अगली सुबह जब ससुर ने आशीर्वाद में हाथ उठाए, अचानक उन्हें उजाला दिखने लगा। बहू रो पड़ी, मैंने कभी आपका सम्मान नहीं किया। ससुर बोले, बेटी, अगहन अमावस्या के दिन सेवा, दान और सम्मान हर घर में प्रकाश भर देता है। तभी से उस गांव में यह परंपरा बनी कि हर अगहन अमावस्या पर सेवा और अन्नदान अवश्य किया जाए। अगहन अमावस्या एक साधारण तिथि नहीं है। यह वह दिन है जब दान से धर्म बढ़ता है, सेवा से पितृ प्रसन्न होते हैं और पूजा से भगवान विष्णु कृपा देते हैं। हर वर्ष यह तिथि हमें याद दिलाती है कि असली समृद्धि दान में है और असली ज्योति आत्मा के भीतर है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको ऐसी ही कथाएं मिलती रहे। हरे कृष्णा, हर हर महादेव।